होगी स्क्रीन शेयर। ठीक है, यूज वाले तो हमेशा सस्ते में बेचेंगे ना, कि न्यू और यूज के अंदर सबको फर्क पता होगा। ये जी लाइक न्यू, वेरी गुड, ये कैटेगरीज है यूज की, एक्सेप्टेबल के प्रोडक्ट नहीं जैसी, प्रोडक्ट ज्यादा गंदी नहीं हुई, वेरी गुड, एक्सेप्टेबल, यानी ये कैटेगरीज की भी है, यूज की भी। ठीक है, वो कह रहे हैं कि एक्सेप्ट की जा सकती है, अच्छी है, बहुत अच्छी है, नहीं जैसी है, यूज में है, और फिर नहीं आ जाती। इसमें तो मसला नहीं होना चाहिए आपको। ये न्यू दो फिल्टर मैं लगाए, गायब हो गए सारे। अब मैं ये प्राइम का फिल्टर खत्म कर देता हूँ, वैसे ही आपको बता देता हूँ। ठीक, ये देखा, इस काम किया वो वाला बंदा। ये लो, मैंने बताया था ना, ये स्टॉक जो है ना वो खत्म करने की कोशिश कर रहा है। कितना स्टॉक है इसके पास? 11। ये उड़ा रहा है, बस स्टॉक मेरा खत्म हो जाए किसी तरह मैं निकल जाऊँ इस लिस्टिंग से, जिस लिस्टिंग के ऊपर अमेज़न आके बेच रहा है। ठीक है, वो लॉस में भी बेच देता है। ये लॉस वाले जो होते हैं ना, बेसिकली जिगरे वाले बंदे होते हैं, इनके पास दूसरी जो प्रोडक्ट्स है ना वो सही निकल रही होती हैं, तो ये वाली प्रोडक्ट के अंदर अगर लॉस भी है ना तो बर्दाश्त कर लेते हैं। ठीक है, अब नीचे आ जाओ, ये एक्चुअल कॉस्ट जो पड़ रही है ना, डिटेल क्या फोन नंबर चाहिए? इसके पास कितनी क्वांटिटी में है, ये देखो ना, किस प्राइस पे बेच रहा था पहले किस प्राइस पे बेच रहा था, हाँ वो कीपा के अंदर आ जाएगी, लेकिन वो डीप डाउन होगा, वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन आज नहीं बताऊंगा। नोट डाउन कर लो, लेकिन ये पूछ के जाना क्वेश्चन। जिस प्रोडक्ट पे Amazon में बेच रहा है, ये दूसरे को बाय देता है, नजर आ रहा है ना, ये कहाँ दे रहा है? ये तो Amazon का नहीं है ना, ये Amazon ही कहीं होगा, बाय बॉक्स नहीं मिलेगा, यानी कि बाय बॉक्स मिल जाता है। दिन की 9,000 सेल थी ना ये महीने की, दिन की तकरीबन कितना होगा, अगर दिन का इसकी 500-700 भी सेल होगी ना इसकी, तो Amazon के पास जाएगा जी 400 बाय बॉक्स तो कहीं नहीं गया Amazon के पास। ठीक है, तो बाकी आप डिवाइड कर लो जितने सेलर्स हैं उनके ऊपर। तो ये 9,000 वाली सेल के अंदर अगर आपको 200 जो है पर मंथ सेल आ रही हो, तो आप उस प्रोडक्ट को कंसीडर ही क्यों करोगे? हाईएस्ट सेल में मिलता है ना प्राइस, लोएस्ट सेल पे प्राइस बार जो है ना, वो सबसे जिसकी प्राइस बार कम होती है ना, प्राइस जिसकी कम होती है, डिपेंड करता होता है बाय बॉक्स मुख्तलिफ टेक्निक्स के ऊपर कि आपका स्टॉक कितना ज्यादा है, आपकी प्राइस कितनी कम है। ज्यादातर जो है ना एक्सपीरियंस वो यही है कि जिसकी प्राइस सबसे कम हो ना, बाय बॉक्स उसके पास आ जाता है। ठीक है, भारत भाई इसमें जब ब्रांड आप ले रहे होते हैं तो कोई भी आप ब्रांड को किसी भी चीज के लिए कह सकते हैं कि हमें सेलिंग की इजाजत ब्रांड ने तो बेची है। अच्छा, एट द टाइम जिसका चल रहा होता है सबसे कम जिसकी प्राइस होती है उसी का बाय बॉक्स ऑब्वियसली, बाय बॉक्स जो है ना उसके पास चले जाता है जिसकी प्राइस सबसे कम है। ये देखो, ये देखो सेल्स बूस्ट करने के लिए उसकी से, हाँ यानी कि डिपेंड करता है ना, आप भी चीज सेल्स बूस्ट, हाँ वही ना, यानी कि आपकी अगर आपने कोई चीज खरीदनी है सबसे कम वाले से खरीदोगे ना, तो बाय बॉक्स भी उसके पास जाएगा ना। बाय बॉक्स ऐड टू कार्ट का बटन है, ये देखना ऐड टू कार्ट का बटन। हाँ ठीक है, अब ये देखो मैं आपको बता रहा हूँ, ये 168 का बेच रहा है, ये कितने नंबर पे है? दूसरे नंबर पे है ना। Amazon 169 का बेच रहा है, बाय बॉक्स तो उसके पास आना ही है ना Amazon के पास। तो बेसिकली समझाने का मकसद ये है कि आपको क्वेश्चन का जवाब यहीं से क्लियर हो जाएगा, इसने प्राइस कम क्यों लगाई है? इसकी सेल हो बाय बॉक्स Amazon से कम्पीट करने के लिए प्राइस लगाई है ना, कि Amazon के पास ज्यादा ना जाए, मेरे पास जाए। ऑब्वियसली Amazon का हम प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, Amazon का सारा एल्गोरिदम है, Amazon चाहेगा कि बाय बॉक्स सारा मेरे पास हो, और Amazon चाहे तो इस सेलर को बेचना ही ना दे। ठीक है, लेकिन वो एल्गोरिदम के ऊपर सारे काम कर रहे हैं, अब उसने प्राइस जो है ना वो कम लगाई है ताकि बाय बॉक्स ज्यादा Amazon के पास ना आए, मेरे पास आए। ठीक है, अब मतलब ये है कि Amazon खुद भी सेल करता है, दूसरे भी कोई भी सेल करता है, ऐसे ही है Amazon हर चीज कर रहा होता है। Amazon डिपेंड करता है ना, यानी कि बाज बाज का ऐसा होता है Amazon 200 वाली सेल के अंदर भी आया होता है, और बाज का Amazon 1000 वाली प्रोडक्ट के अंदर नहीं बैठा होता। लेकिन वो सर्च करना हमारा सर्च प्रोडक्ट हंटिंग। ठीक है, अब ये देखो, अब प्राइस बार के हिसाब से जो है ना, ये फिल्टर ये प्राइस बार के हिसाब से अप डाउन आए हुए। ये देखो 168, उसके नीचे है 244, उसके नीचे है 250, उसके नीचे है 259। ठीक है, ज्यादातर हमारी कोशिश होती है हम जितना ऊपर आ सकते हैं ना हम ऊपर आते हैं कि बाय बॉक्स मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से मैंने पहले जो कल का आपको लेक्चर दिया था उसमें ये बताया था कि प्राइस बार भी हमें करनी पड़ती है जब आपका अकाउंट नया होता है।
अब यहाँ पे देखो जस्ट लॉन्च वाला बैठा, इसने अभी अकाउंट बनाया, इसके पास स्टॉक कितना है 5, इसकी प्रोडक्ट की सेल बहुत ज्यादा थी, जिसकी वजह से इसने अगर 12 से 20 पीस भी अगर मंगवाए होंगे ना तो वो इसके निकल गए, यानी कि दिन के अंदर इसके 4 5 6 तो ऑर्डर आए होंगे ना, अगर तो 12 13 पीस इसने मंगवाए थे तो 3 4 दिन में तो इसके पीस निकल गया। अब इसके पीछे पीस रह गए 5, ठीक है, ये देखें नीचे आ रहा है 5 पीस रह गए इसके, ठीक है, नहीं सेल आई है ना तभी तो इसके 5 पीस रह गए, और तभी तो ये ऊपर है ना, अगर सेल ना नहीं आई होती ना तो वो भी कीपा के ग्राफ से पता लग जाता है इसकी सेल क्यों नहीं आई, इसका बाय बॉक्स कितने परसेंट इसको मिला, ठीक है। वो आप ये सारे पॉइंट्स नोट कर रहे हैं, लेकिन कल परसों तक इनके आने वाले लेक्चर्स के अंदर से मेरे से क्लियर करके जाना है, ठीक है। यानी कि वो जंपिंग चिकन की मैंने मिसाल दी थी ना ओरिएंटेशन के अंदर, तो जिसके बाद नॉलेज आए तो नॉलेज लेके जाए, ठीक है। उसके बाद ये देखें कैटेगरीज आ रही हैं 289 3 4, ठीक है, नीचे नीचे जाते रहेंगे। अब ये देखें जस्ट लॉन्च वाला आया ना, अब ये जो 2 मिनट स्टॉक पड़ा हुआ है, ये बाकी जितने सेल रह गए हैं वो है जो बाकी इसके अलावा जो बिक गए। हाँ ये बाकी वो शो करवा रहा है इसके पास अभी अवेलेबल कितना है, तो इसके कितने गए, कितने बिक गए वो मैं आपको बताता हूँ, यानी कि परसेंटेज हमें पता लगेगा कि इसके पास बाय बॉक्स कितने परसेंट है, इस हिसाब से आपको आइडिया हो जाएगी। ये देखो जस्ट लॉन्च वाला है ना, ये मैंने बताया था आपको शुरू में ना, आपको प्राइस थोड़ी सी कम करनी पड़ती है, प्राइस थोड़ी सी कम करनी पड़ती है कि ये रेटिंग है, ज्यादा रेटिंग है। अब यहाँ पे सिर्फ इसका कितने क्या लिखा हुआ जस्ट लॉन्च, इसकी रेटिंग नहीं लिखी हुई थी, इसकी रेटिंग नहीं लिखी हुई 1000 2000 3000 या 1 2 3 4, इसकी रेटिंग नहीं लिखी, फीडबैक बेसिकली होते हैं, फीडबैक काउंट्स जो है ना इसके कुछ भी नहीं, कंपनी तो अप्रूवल इसको ले लिया ना इसने और सेल कर रहा है, लेकिन यहाँ पे इसका फीडबैक जो है ना सेलर सेंटर पे फीडबैक जो है इसका वो अभी मेंटेनिंग हुआ, लोगों ने इसको फीडबैक नहीं दिया, गुड एज इन रेटिंग यानी कि रेटिंग नहीं है इसके ऊपर ना, तो बेसिकली वो रेटिंग लेने के लिए भी ना ऐसी प्रोडक्ट्स के अंदर जाते हैं जो ज्यादा सारी सेल हो, 100 प्रोडक्ट्स सेल होंगी ना दिन के 100 यूनिट बिकेंगे, 10 बंदे तो रिव्यू दे देंगे ना, और हम मीनवाइल जो हर हफ्ते रिव्यू के लिए एक पॉपअप भी यानी कि एक ईमेल भी कर रहे होते हैं उनको कि आपको कैसी लगी हमारी प्रोडक्ट, ठीक है, तो वो भी भेज रहे होते हैं, वो उससे रिव्यूज आ जाते हैं, बेसिकली जिसके रिव्यूज ज्यादा होंगे ना वो भी डिपेंड करता है बाय बॉक्स लेने, और यही वजह होती है कि बहुत सारा जस्ट लॉन्च वाले होते हैं कम कीमत पे बेच रहे होते हैं, ठीक है, वो यही बात मैंने आपको कल भी की थी। अब ये भी आपको क्लियर हो गया, कहीं पे कोई मसला? इसकी 44 में बेच रहा है, ये तो ज्यादा प्राइस नहीं है। हाँ तो ज्यादा प्राइस है उसका, उसको मिल रहा है ना, नहीं वो बाय बॉक्स देखो ना, बाय बॉक्स जो होता है ना स्टैट्स पे डिपेंड करता है, और बाय बॉक्स जो है ना वो आपको मिल जाता है, ठीक है, आप वो नहीं इतना बेयर कर सकता था उसको, हाँ घाटे में जो है ना बारे में नहीं है वो, बेसिकली वो कह रहा है कि मेरे दिन के अगर दूसरों के अगर 20 यूनिट बिक रहे हैं ना, मेरे अगर दिन के 5 यूनिट भी बिके हैं तो मेरा 5 यूनिट उनके 20 के हिसाब के बराबर, क्योंकि वो जो उसके पास जो है ना फीडबैक्स ऑलरेडी मौजूद है, रेटिंग उसके पास ऑलरेडी मौजूद है, उसको नई फीडबैक्स वगैरह लेने की इतनी जरूरत नहीं है जितना जस्ट लॉन्च वाले को है, देखो कि मेरी प्रोडक्ट जितनी ज्यादा बिकेगी उतने फीडबैक्स आएंगे, तो इसी वजह से वो 5 भी बेचेगा ना, तो 5 के ऊपर जो उसको $100 बच रहा है ना वो उसके बराबर होगा कि वो जो लोग 20 हाँ एग्जैक्टली ऐसा ही लगी समझ। अब ये वाला जो है ना यहाँ तक वाइंड अप करते हैं, ये जो है ये यानी कि ब्लू ये ऑरेंज वाला ये इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे अमेज़न है, कीपा के ग्राफ के ऊपर हम कर लाएंगे, आपको वैसे ही बता देता हूँ, ये डाटा में अगर आते हैं ये डाटा देते हैं क्या? हाँ ये डाटा दे रहे हैं, देखो प्रोडक्ट के सारे स्टैट्स दे रहे हैं, प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, जस्ट आपको एक ओवरव्यू कर रहा हूँ एक जल्दी से, ये देखो बाय बॉक्स ये बता रहा है कि इस Amazon को कितना आया 68% आया, बाकी इसको इतना आया, इसकी प्राइस देखो, बाकी ये परसेंटेज सारे बता रहा है, 90 डेज का क्या स्टेट्स है, 180 का क्या है, ये हम जो है ना वो कल में डिस्कस करते हैं इसका बाकी क्या होता है, ठीक है। उसके बाद ये स्टैटिक्स होता है 90 डेज का, इसका भी असर कितना है, और बाकी 180 का कितना भी असर, ठीक है। ये अभी सिर्फ आधा मैंने ओवरव्यू दिया इसका, ठीक है, बाकी जो है ना वो कल तक देते हैं। अभी आज हमने किया क्या है, आज हमने जो है ना वो बेसिकली
अमेज़न पे आके यहाँ पे आके जो है ना वो हमने बैक एंड पे जाके जो हमने एक प्रोडक्ट एक कोई भी कैटेगरी उठा ली, आउटडोर की कैटेगरी उठाई थी ना, याद हो अगर किसी को, आउटडोर की यहाँ से कैटेगरी उठा ली, उसकी कैटेगरी के अंदर सब कैटेगरी के अंदर चले गए और उस सब कैटेगरी की भी मजीद डिग डाउन कर दिया, सब कैटेगरी निकाल दी। तो उसके बाद कोई भी एक प्रोडक्ट के ऊपर आपको मैंने प्रोडक्ट के बाहर से ही बता दिया कि प्रोडक्ट जो है वो यानी कि उसका क्या है, एनालिसिस किया कि इसके ऊपर कितने सेलर्स बैठे हैं, इसकी प्रोडक्ट की मंथली सेल क्या है, ठीक है, इस प्रोडक्ट को यानी कि कितने में बिक रही है, वो सारी चीज़ें प्रोडक्ट सामने ही वो एक्सटेंशन ने हमें बता दी। फिर प्रोडक्ट को खोला, प्रोडक्ट को खोलने के बाद उसका वो जंगल स्काउट का ग्राफ आ गया, ग्राफ ने बताया कि इसके कौन से महीने में कितनी सेल्स आ रही थी। उसके बाद फिर मैंने कीपा के स्टॉक का आपको बताया कि कीपा का जो स्टॉक है वो कैसे आपको देखते होते हैं। फिर बाकी चीज़ें यानी कि जस्ट लॉन्च का भी आपको पता लग गया, प्राइस वार का भी आपको पता लग गया, बहुत सारी चीज़ें मैंने बता दी। लेकिन जब तक आप लिखोगे नहीं ना ये सारी चीज़ें बस प्रैक्टिस नहीं करनी। लेकिन ये सारी चीज़ें ना लिख लो, ये जो मैं बता रहा हूँ ना सेगमेंट्स की सूरत में, ये आप लाजमी लिख लो, चाहे लैपटॉप के अंदर नोट पैड खोलो वहाँ पे लिखो, लेकिन ये चीज़ें लाजमी लिखो और इसके नोट्स बना लो। जब आप अपनी हैंड्स ऑन करोगे ना तो, और हैंड्स ऑन से पहले जब मैं आगे मजीद एडवांस जब लेक्चर दूंगा तो आपको वो चीज़ें पूछने में भी आसानी होगी और आपको क्लियर होने में भी आसानी होगी। ये चीज़ें लिखना लाजमी है, आप लिख लो। कहीं पे कोई क्वेश्चन है तो बताओ। तो जो हमने स्टार्ट करने से पहले जो एक्सटेंशन की कीपा ये सब चीजें, इनका क्या मकसद है? क्या ये मकसद यही है ना, ये देखो ना कीपा की एक्सटेंशन मुझे बता रही थी ना इस प्रोडक्ट के अंदर स्टॉक कितना। ठीक है, कीपा की एक्सटेंशन ने मुझे बताया नीचे ग्राफ की सूरत में, इसके प्रोडक्ट के ऊपर अमेज़न बैठा है, नहीं बैठा बाकी एक्सटेंशन आनी है तो अमेज़न पे वैसे नहीं पता चलता। नहीं, अमेज़न सिंपल ऐसा है। आप बताएं मुबारक भाई, क्या इधर से सीखना क्या स्टार्ट करें? Segments? याद रखिए आप। जो मैं बता रहा हूँ आपको, यानी कि आप कीपा का जस्ट लॉन्च का प्राइस वार कैसे होती है, प्राइस वार आप पूरा मुहावरा तर्जुमा तो नहीं ना लिखने लगोगे, आप थोड़ा सा साइन डाल लो या कीपा डाल लो, या कि कुछ इस तरह से जो आपके लिए इजी हो और समझने में, तो वो आप यानी कि लिख लो, आपके लिए ये आसानी इसके अंदर। प्राइस वार किस पे डिपेंड करती है, कैसे डिपेंड करती है, पॉइंट्स की सूरत में लिखो। ये ऐसा है अमेज़न में, ये सिंपल है। अब मैं जाता हूँ कोई भी कैटेगरी के अंदर चले जाता हूँ, ये लो, ये यहाँ से कोई भी कैटेगरी उठा ली है, लाइक स्पोर्ट्स उठा लिया, इसके अंदर डिग डाउन कर लिया मैंने, देखते रहना, ये गोल्फ के अंदर मैंने डिग डाउन कर लिया, ठीक है। अब ये देखो, ये आगे सामने प्रोडक्ट्स मेरे, इसके अंदर कहीं दिखा रहा है मेरे को स्टैट्स क्या है, इसका मंथली सेल क्या है दिखा रहा है इसके अंदर। चलो मैं कहता हूँ कि ये वाली बॉल वाली कैटेगरी के अंदर चले जाते हैं। चलो ये बेस्ट सेलर्स वगैरह तो सामने ले आया मेरे, अमेज़न के ऊपर बेस्ट सेलिंग क्या है ये लिखो, यहाँ पे कोई दिखा रहा है इसकी मंथली सेल क्या है, लेकिन वहाँ पे शो करवा रहा था ना, ऊपर विंडो थी एक, नीचे विंडो थी इसकी, वो की एक्सटेंशंस का कमाल होता है, वो एक्सटेंशन दिखाते हैं। अब कोई भी प्रोडक्ट, चलो यही प्रोडक्ट मैंने ओपन कर लिया, ये यहाँ पे नीचे ग्राफ भी नहीं है इसके, ठीक है ना, ऊपर जंगल स्काउट का वो है बार, कुछ भी नहीं। एक्सटेंशन तो ये फायरफॉक्स से मैंने ओपन किया ना ये। अच्छा, मतलब कीपा का मकसद ये है कि अमेज़न इस पे सेल कर रहा है नहीं कर रहा, डाटा शो करना है कितनी सेल हुई है, क्या उसका रिव्यू है, ये चीजें कीपा में स्टोर होता है अमेज़न। ऐसे ही इसी तरह जंगल स्काउट का भी ये काम है कि डाटा आपको प्रोवाइड करता है। तो फिर जंगल स्काउट का क्या फायदा? कीपा ही ग्राफ है, कीपा ग्राफ दे रहा है, जंगल स्काउट आपको ग्राफ नहीं दे रहा, जंगल स्काउट आपको ऊपर वाला ग्राफ दे रहा है ओनली मंथली सेल का, ये नहीं बता रहा है अमेज़न बैठा नहीं बैठा, कितने परसेंट बाय बॉक्स कौन से सेलर को मिला नहीं मिला, उसके पास कितना स्टॉक है, कितना वो कीपा बताएगा। हीलियम भी वो बताता है इसके ऊपर, जो है ना वो मंथली सेल भी वो बताता है, मंथली सेल बताता है। और हीलियम के ऊपर जो है ना बैकएंड पे जाके हीलियम का जो सॉफ्टवेयर है, एक एक्सटेंशन होती है, कीपा भी होता है और हीलियम का भी जो सॉफ्टवेयर होता है। सॉफ्टवेयर लाइक कह लो कि अब डाउनलोड करना वो नहीं है, कि इसके ऊपर ही इसका अपना डैशबोर्ड होता है जहाँ पे हम यूज़ करते हैं कि फिल्टर्स लगा के ब्रांड हंटिंग करते हैं, प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं, तो कीपा और हीलियम से हम वो करते हैं। जंगल स्काउट भी इसीलिए यूज होता है, वो आगे जो है ना वो बताता हूँ मैं क्यों यूज होता है। अगर हमने करना है, सेल करना है, यहाँ पे काम करना है, सिंपल लैपटॉप ओपन करना है, क्रोम पे जाना है, अमेज़न निकालना है, उसके ऊपर अकाउंट बनाना है, सेल अकाउंट नहीं बनाना आपने,
आपने तो सिंपल जो है वो प्रोडक्ट हंट करनी है ना। हाँ ये मैंने अकाउंट से नहीं ना बनाया, ये साइन इन तो नहीं ना किया अमेज़न पे। नजर में आ रहा है जो एक्सटेंशन मैंने एक्सटेंशन बेसिकली साइन इन किया ना, एक्सटेंशन में बता रही है इसकी सेल कितनी है, प्रोडक्ट मैंने फाइनलाइज करनी है। और आपको बताते हैं कि लिस्टिंग कैसे लगती है अमेज़न के ऊपर। ठीक है, मैंने एक ब्रांड से अप्रूवल ले लिया, प्रोडक्ट आ गई है, उनकी वैल्यूएशन भी कर लिया। वैल्यूएशन के अलग स्टेप्स हैं। ठीक है, वैल्यूएशन मैंने करी है, मुझे पता लग गया कौन कौन से प्रोडक्ट्स प्रॉफिटेबल हैं। ठीक है, तो अब मैंने प्रोडक्ट की लिस्टिंग करनी है अमेज़न के ऊपर। लिस्टिंग मैंने किस तरह करनी है, और लिस्टिंग करने के बाद ऑर्डर किस तरह ब्रांड से प्रोसेस करवाना है, क्लाइंट को क्या क्या मैसेज करने हैं, क्लाइंट को कैसे टैकल करना है। ग्राफ को उनको शो करवाता है हीलियम के कीपा और हीलियम हीलियम नहीं, जंगल स्क्वाड शो करवाता है। जंगल स्क्वाड मंथली सेल वाला शो करवा रहा था, कीपा जो है वो स्टैट्स बीएसआर शो करवा रहा है, बीएसआर बेस्ट सेलिंग रेट।